Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss English literature. That is topic is Matthew Arnold, and in the previous video I have discussed about the Matthew Arnold. Who is Matthew Arnold? What are the notable works? Okay, and today we are going to discuss his MCQs. Okay, मतलब अर्नोल्ड जी का जितना भी MCQs है इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेक्ट किया है और आज के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर करें सो दैट every aspirants of UP candidates will get my videos. Okay, so let's start the class. Today's first question is Matthew Arnold started his career as, and the options are a teacher at rugby school, inspector of school, an editor of the critical journal, and assistant to a publisher. And the right answer is inspector of school. Matthew Arnold जी ने अपना करियर की स्टार्ट कैसे की थी? एक IAS ऑफिसर के हिसाब से. ठीक है. Next question is hearing of the death of Arnold in an accident, a certain critic remarked, and the options are there goes our last rake. Second option is there goes the greatest poet of our generation. Third option is there goes our scholar gypsy, and last option is there goes our greatest scholar. The right answer is there goes our last Greek. अर्नोल्ड जी की जब मृत्यु हुई थी तब सुनकर एक एक्सीडेंट में तब एक क्रिटिक ने क्या कहा था कि देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक. ठीक है, ये हमारे लास्ट ग्रीक है जो कि जा रहे हैं. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू अर्नोल्ड रोज टू द पोजीशन ऑफ हिज चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री एट. ऑप्शंस आर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी. एंड राइट आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने कहाँ से पोएट्री के लिए चेयरमैनशिप उन्होंने ली थी? पोजीशन जो है चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री कहाँ पर ली थी? कौन सी यूनिवर्सिटी की? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, यहाँ से वो उठे थे, चेयरमैनशिप उन्होंने ली थी. ठीक है, उन्हें चेयरमैनशिप का पोजीशन कौन से यूनिवर्सिटी में मिला था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. किसको? आर्नोल्ड जी को. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नोल्ड वॉन ए प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोएम. द ऑप्शंस आर कैसर डेड, बेल्डर डेड, एलेरिक एट रोम, पुअर मैथियस. एंड द राइट आंसर इज एलेरिक एट रोम. आर्नोल्ड जी ने प्राइज विन किया था रग्बी स्कूल में कौन से पोएम को लेकर? तो वो है एलेरिक एट रोम. इस पोएम से वजह से उन्हें प्राइज भी मिला था रग्बी स्कूल में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन. आर्नोल्ड जी के हिसाब से शेक्सपियर और मिल्टन के बाद कौन हो सकता है? ऑप्शंस है कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, पॉप, ड्राइडन. राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ जी है जो कि हमारे शेक्सपियर और मिल्टन के बाद होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नोल्ड डिफाइंस पोएट्री दस. पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. तो अर्नोल्ड जी ने पोएट्री को डिफाइन किया इस तरह से. ठीक है, ये हमारा किस में आता है? एसेज ऑन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री, ऐसे ऑन वर्ड्सवर्थ, ऐसे ऑन शैली. द राइट आंसर इज ऐसे ऑन द स्टडी ऑफ पोएट्री. ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है पोएट्री को. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Others abide by our questions, thou art free. We ask, thou smilest, and thou art still. Spenser, Shakespeare, Wordsworth, Milton. Right answer is Shakespeare. ये जो लाइन है हमारा ये किसमें? Others abide by our questions. ठीक है, thou art free. We ask, thou smilest, and art still. इसमें किसको उन्होंने एड्रेस किया है? तो शेक्सपियर जी को एड्रेस किया है. किसने? आर्नोल्ड जी ने. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन. दिस लाइन ऑकर्स. सोहराब एंड रुस्तम, स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल, थीसिस. द राइट आंसर इज सोहराब एंड रुस्तम. ये जो लाइन है कौन से मीन्स उनकी वर्क में मेंशन किया गया है? तो वो है सोहराब एंड रुस्तम. किसके में? तो बाय आर्नोल्ड. ओके, तब अभी आर्नोल्ड जी का ही लिखा हुआ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इनका लिखा हुआ है सोहराब एंड रुस्तम, इसमें ये लाइन मेंशन किया हुआ है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arnold's culture and anarchy deals with the subject of. Options are education, religion, theology, Victorian culture. Right answer is theology. Arnold जी का जो कल्चर एनार्की है किससे डील करता है? सब्जेक्ट क्या है? थियोलॉजी. थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजियन. ओके, धर्म का अध्ययन. स्टडी ऑफ रिलीजियन. ओके, धर्म का अध्ययन. तो कल्चर एनार्की जो है आर्नोल्ड जी का लिखा हुआ ये किससे डील करता है? सब्जेक्ट है धर्म. ओके, थियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू अर्नोल्ड्स थीसिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. ऑप्शंस आर एजुकेशन, रिलीजन, थियोलॉजी, नन. मैथ्यू अर्नोल्ड जी का जो थीसिस है
ये एक एलिजी है किसकी मृत्यु पर? एजुकेशन, रिलीजन, आर्थर हक लव, नन। तो हमें बताना है कि किसके डेथ पर उन्होंने ये एलिजी लिखी थी, ठीक है, थीसिस। देन द राइट आंसर इज आर्थर हक लव। आर्थर हक लव जी की मृत्यु पर उन्होंने ये एलिजी लिखी थी, ठीक है। आर्थर हक लव उनके क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, ही वॉज द फ्रेंड। और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1861 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, डेथ। और इस बुक को उन्होंने कब पब्लिश किया था? तो 1866 में, 1866 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। कौन सी बुक? थीसिस। ओके, थीसिस कब पब्लिश हुई थी? 1866 में। ये एक एलिजी है, ओके, रिटन बाय आर्नल्ड एंड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हक लव। ओके, क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The basic theme of Arnold's literature and dogma is, and the options are art and literature as applied in life, contemporary literary criticism, theology and religion, social changes in the Victorian age. And the right answer is theology and religion. उनका बेसिक थीम क्या था आर्नल्ड जी का लिटरेचर का एंड डॉगमा का? तो थियोलॉजी एंड रिलीजन, टोटली धर्म के ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिस्टाइन्स इन कल्चर एंड एनार्की स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर वर्किंग स्कूल इंग्लिश वर्किंग क्लास, English aristocracy, English middle class, English Jews. राइट आंसर इज इंग्लिश मिडिल क्लास। फिलिस्टाइंस जो थे कल्चर और एनार्की में किससे स्टैंड करते थे? तो टोटली स्टैंड फॉर इंग्लिश मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास और इंग्लिश को दर्शाते थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, उमर खयाम, फिरदौसी, फोक लिटरेचर। राइट आंसर इज फिरदौसी। सोहराब और रुस्तम जी का जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? फिरदौसी से, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नल्ड कॉल्स ए सर्टेन पोएट ए ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल, बट बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस मीन्स इन वेन। हु इज दिस पोएट? ऑप्शंस आर किट्स, टेनिसन, शेली, बायरन। राइट आंसर इज शेली। तो आर्नल्ड जी ने किसी एक पोएट को क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि वो एक इनइफेक्चुअल एंजल है, किसी यूज़ के नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो में शैली जी के क्वेश्चन में हमने पाया वही क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने आर्नल्ड जी ने कहा है कि उनका जो भी उन्होंने किया है सब ऐसे ही है, गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो पॉइंट कौन है, किसके बारे में उन्होंने ऐसे डिस्कस किया? तो शैली जी को कहा है, ठीक है। किसने कहा है? तो आर्नल्ड जी ने कहा है, ओके, क्योंकि आर्नल्ड जी फेमस क्रिटिक थे, सबको क्रिटिसाइज करते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैथ्यू आर्नल्ड ए पोएट्री ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज, एंड द ऑप्शंस आर ए पोएट्री एडवोकेटिंग इमोरल वैल्यूज, ए पोएट्री ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज, a poetry of revolt against life, none. The right answer is a poetry of revolt against life. मैथ्यू आर्नल्ड जी के लिए a poetry of revolt against moral ideas क्या था? ये एक poetry of revolt था, लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनार्की डज आर्नल्ड मेंशन हेब्राइज्म एंड हेलेनिज्म? कौन से चैप्टर में एनार्की एंड कल्चर में कौन से चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया था हेब्राइज्म और हेलेनिज्म? चैप्टर्स 3, 4, 5, 7 एंड द राइट आंसर इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 में उन्होंने हेलेनिज्म और हेब्राइज्म को मेंशन किया है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पिडोकल्स ऑन इटना इज ए, एंड द ऑप्शंस आर ए नैरेटिव पोएम, ए वर्ड्स टेल, ए ड्रामेटिक पोएम, नन। राइट आंसर इज ए ड्रामेटिक पोएम। एम्पिडोकल्स ऑन इटना क्या है? ये एक ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नल्ड सेड अबाउट ए पोएम विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हु इज द पोएट रेफर्ड टू? शैली, मिल्टन, शेक्सपियर, चॉसर। राइट आंसर इज चॉसर। आर्नल्ड जी ने एक पोएट के बारे में कहा है कि इनसे हमारी रियल पोएट्री की शुरुआत होती है। उस पोएट को किसको उन्होंने कंसिडर किया है? तो वो है चॉसर जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स आर्नल्ड ए प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? एंड द ऑप्शंस आर W.H. Auden, F.R. Lewis, T.S. Eliot, none. राइट आंसर इज T.S. Eliot। आर्नल्ड जी ने किसको कहा है ए प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? तो वो है एलियट जी, ठीक है। एलियट जी को उन्होंने कहा है कि वो एक लिटरेचर के क्या थे? प्रोपेगेंडिस्ट थे, हाँ, प्रोपेगेंडा जो बनाते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो एक स्कूल इंस्पेक्टर थे, ठीक है, ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर। कौन थे? T.S. Eliot, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्नल्ड सेड अबाउट ए पोएट हिज पोएट्री इज अ रियलिटी, हिज फिलोसफी इज अ इल्यूजन? ऑप्शंस आर चॉसर, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, शेली। राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। आर्नल्ड जी ने किसी एक पोएट के बारे में कहा है कि उनकी पोएट्री जो है वो रियलिटी है, हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन। तो ये वर्ड्सवर्थ जी को भी कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमें ऑलरेडी वर्ड्सवर्थ जी के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑफ द व्यू दैट मैथ्यू आर्नल्ड थिंक टू मच ऑफ द यूजेस ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ हिज प्लेजर? एंड द ऑप्शंस आर
H.W. Garrod, Lionel Trilling, Albert A.C. Watt. राइट आंसर इज H.W. Garrod. इसका व्यू था कि आर्नल्ड जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं लिटरेचर को लेकर और बहुत कम सोचते हैं खुशी को लेकर, तो गैरोड जी ने ये बातें कही थी, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज आर्नल्ड्स मेड अप, एंड द ऑप्शंस आर वर्स टेल, ड्रामेटिक पोएम, मेमोरियल वर्स, नैरेटिव टेल. राइट आंसर इज ड्रामेटिक पोएम. आर्नल्ड जी का जो मेरोप है ये एक ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज आर्नल्ड्स स्टेट रिवेलर. Options are poem in free verse, dramatic poem through dialogues, a verse tale. Right answer is a poem through dialogues. The Strayed Reveller जो है ये आर्नल्ड जी का लिखा हुआ है, ये किस टाइप का वर्क है, तो ये है ए पोएम थ्रू डायलॉग्स. पोएम है लेकिन उसमें टोटली डायलॉग्स फुल है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, विद नो वेयर येस टू रेस्ट माई हेड, एम्पोडिकल्स ऑन एटना, स्कॉलर जिप्सी, ग्रैंड चार्टिल्स एंड डॉवर बीच. जो लाइन्स है हमारे कौन से उसमें वर्क में मेंशन किया गया है. राइट आंसर इज ग्रैंड चार्टिल्स. ग्रैंड चार्टिल्स में ये लाइन मेंशन किया गया है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट शोर थारेस्ट thou now, for that force surely has not been left vain. And these lines occur in which of these? Options are about A.H. Clough in Thyrsis, about the scholar Gypsy, about his father in the Elegy Rugby Chapel, and about Shakespeare in a sonnet written on him. And the right answer is about his father in the Elegy Rugby Chapel. ये जो लाइन है उन्होंने किसको एड्रेस किया है, अपने फादर को, जिनका एलिजी उन्होंने लिखा था रग्बी चैपल. ओके, इसमें उन्होंने ये लाइन मेंशन किया हुआ है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट wears out the life of mortal man, that is that from change to change there being roles. Options are Obermann once more, Hans Grave, the scholar Gypsy, Dover Beach. Right answer is the scholar Gypsy. जो लाइन है किसमें मेंशन किया हुआ है, तो स्कॉलर जिप्सी में दिया हुआ है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई faintest though I wandered till I died, roam on the light, is sort is shining still, dost thou ask proof or tree. And the options are scholar Gypsy, rugby chapel, Thyrsis, none. Right answer is Thyrsis. ये लाइन हमारा थीसिस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड वी आर हियर ऑन इस डार्कलिंग प्लेन, swept we confused alarms of struggle and flight. And these are the options. ये लाइन किस में मेंशन किया हुआ है, द न्यू साइरेंस, शोरा बेंडस्टम, डॉवर बीच, बेल्डर डेट. राइट आंसर इज डॉवर बीच. डॉवर बीच में ये लाइन मेंशन किया हुआ है. ओके, यहाँ पे हमने जो देखा है थीसिस क्या है, एक एलेजी है उनके फ्रेंड क्लफ जी को ऊपर उन्होंने लिखा था. किसने लिखा था, आर्नल्ड जी ने लिखा था, ठीक है. आपको अच्छे से हर चीज़ देखना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है. विच पोएम वॉन अर्नल्ड द ऑक्सफोर्ड प्राइज, कौन से पोएम को लेकर अर्नल्ड जी को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था. ऑप्शन है क्रॉमवेल, एलेडिकेट रोम, ए साउदर्न नाइट, रिक्विस्केट. एंड द राइट आंसर इज क्रॉमवेल. क्रॉमवेल पोएम की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था. किसको मिला था, अर्नल्ड जी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सॉ लाइफ स्टेडीली एंड सॉ इट होल, द मेलो ग्लोरी ऑफ द एटिक स्टेज. Options are to a friend, in harmony with nature, quiet work, and requisite. And the right answer is to a friend. ये जो लाइन है हमारे कौन से वर्क में मेंशन किया हुआ है, तो टू ए फ्रेंड. इस पोएम में उन्होंने ये लाइन मेंशन किया हुआ है. ये हमारे वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन था. आशा करती हूँ आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा वीडियोस, क्वेश्चंस MCQs वगैरह आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा UPPGT के लिए, एंड अच्छा लगा, आपको पसंद आया, देन आप वीडियोस को और देखिए, अच्छे समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए देन आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, आप राइट से अच्छे से लिख सकें. ओके, तब तक के लिए हमारे वीडियोस के जुड़े रहिए. थैंक यू. जय हिंद.